कुछ रोज पहले पाकिस्तान के एक व्लॉगर हैं रजब भट्ट, उसकी जानब से यजीद की आड़ में सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान की तौहीन की जाती है। रजब भट्ट ने सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की है और ये ना इसकी फर्स्ट नहीं है, इसने कई कर चुका है। तो ये इसका रूटीन है, इसका बिजनेस है। ये इसके थ्रू पैसा कमाता है। चले भाग जाए, कोई बात नहीं। हमारे इस्लाम को बदनाम करके पाकिस्तान में इंतजार फैला के पाकिस्तान की साख और इदारों को बदनाम करके कमजोर करना, इदारे ही इसको लेके आएंगे। भाग जाए, किस जगह पे भागेगा? बाकी मुजरिम नहीं आते। दूसरा मैंने एक और इंस्ट्रक्शन दी है कि आप YouTube के उधर कांटेक्ट करें, उनका YouTube का जो चैनल है उसको बंद करें। जो आंच आएगी, जो उंगली आएगी, वो उंगली भी तोड़ देंगे, वो गर्दन भी उड़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, दुनिया भर में देखें और सुनने वालों को दिशार अलवानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, कुछ रोज पहले पाकिस्तान के एक व्लॉगर हैं रजब भट्ट, उसकी जानब से यजीद की आड़ में सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान की तौहीन की जाती है और इसके खिलाफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो मजहबी तंजीमें हैं वो एक्शन में आती हैं और उसके खिलाफ एहतजाज भी करती हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मुतालबा भी करते हैं। और कल जो है FIA में एक दरख्वास्त दी जाती है और दरख्वास्त गुजार हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहजादा अदनान साहब, और उन्होंने दरख्वास्त की, उनसे बात करते हैं क्या दरख्वास्त थी और क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट ने क्या किया है जिसकी वजह से आपने उसके खिलाफ FIA में दरख्वास्त दी? रजब भट्ट ने सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की है और ये ना इसकी फर्स्ट नहीं है, इसने कई कर चुका है। अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी की, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की, कई करते रहता है। नमाज की तौहीन की, मक्का मदीने में जाके इसने तौहीन की ना। तो ये इसका रूटीन है, इसका बिजनेस है। ये इसके थ्रू पैसा कमाता है। हम जो दरखास्त, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने कल नहीं दी NCCIA में, हमने कुछ रोज़ पहले दी है। उस पर हमें नहीं अभी तक कोई FIR या कोई मुकदमा हुआ, ना मैं बुलाया गया। उसके बाद हम कल सेशन कोर्ट में बाई A बाई B की रिट की हमने। हाँ जी, वो उस पर हम गए हैं। और जो इसने गुस्ताखियाँ की है नाकाबिले माफ़ी है, ठीक है। और इसने उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखाया है और ये तवक्को ना करे, हमसे तवक्को ना करे, ये चाहे कुछ भी करे। चले भाग जाए, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम है इस पे हम एक्ट तो लगाएं, FIR तो कराएं। इदारे बैठे हैं, अभी ये भागे, पहले इदारे इसके खिलाफ FIR करे, इदारे ही इसको लेके आएंगे। भाग जाए, किस जगह पे भागेगा? बाकी मुजरिम नहीं आते, बाकी भी आते हैं ना, हम इसको भी बुलाएंगे। आपको लगता है कि जब FIR होगी तो बाहर से लेके आएंगे? जी इंशाल्लाह हम एफर्ट करेंगे ना। देखिए, कानून है, चर्च बेचने वाले को, कातल को या दूसरे किसी मामलात में आप जब ला सकते हैं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा मसला है। इसमें तो उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारे हरकत में हैं, आएंगे। ये नहीं कि हर बंदा ऐसे ही है, लोगों ने मशहूर कर दिया, लोग पीछे हट जाते हैं। इदारों का कसूर नहीं है, लोग भी पीछे ना हटें। देखें, इदारे तो एविडेंस भी खड़े होंगे ना, जो दरखास्त गुजार है वो खड़ा रहे। अब हम नहीं पता ही क्या होता है, हम खड़े होंगे, हम इदारों के साथ खड़े होंगे, इदारे हमारे साथ खड़े होंगे, हम इस पे FIR कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को रिपोर्ट बताते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होगा कानून के दायरे में, जो हमारा इसको इंटरपोल के थ्रू बुलाएंगे। ना आया, जिस इदारे ने हमारा साथ ना दिया वो भी पब्लिक होगा, साथ दिया तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। दरखास्त में आपने क्या लिखा है? इसने अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी की है। देखिए, यजीद को कहे जो मर्जी कहे ना, ठीक है, यजीद की ये कहानी है, ठीक है ना। उनके जो कहते हैं यजीद तेरी आगे अल्फाज में ये करना चाहता कि पिछलों को इसने जो बुरा कहा ना, नहीं कहना चाहिए, वो सहाबा कराम है, ठीक है। और सरकार से उनके दोस्त हैं, ठीक है ना, साहबी हैं, साहबी रसूल हैं, और उनकी शान में आप गुस्ताखी करते हो तो जज्बात हम रोक के बैठे, हम क्या कर सकते हैं बताइए? आपको लगता है कि उसके जितने भी फॉलोअर हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं? क्या लगता है कि ये बच्चे खराब हो रहे हैं? उस ये असल में बात आपने जो पहले शख्स है जिसने अच्छा पॉइंट उठाया, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू ये काम हो रहा है, ये टीमें दूसरे मुल्क काम कर रहे हैं हमारे इस्लाम को बदनाम करके, पाकिस्तान में इंतशार फैला के पाकिस्तान की साख और इदारों को बदनाम करके कमज़ोर करना, ठीक है। ये खाली मज़हब का नहीं है, मज़हब का भी किया है और हमारे इदारों को ही कमज़ोर किया है। पाकिस्तान में इंतजार फैलाया जा रहा है, आपस में लड़ाई हो, ये लड़ाई झगड़े हो, यानी कि पाकिस्तान की साख, ये इंडिया के थ्रू, चाहे इसराइल के थ्रू या किसी ऐसे दुश्मन ममालिक के थ्रू ये काम कर रहे हैं, ये उसका एजेंट है। हमें लगता है हम इसके खिलाफ जाएंगे। ये मैं आपको सही पॉइंट बता देगा, मैं नस्ल तबाह कर दी। आज छोटा सा भी बच्चा देख लें, और सबसे पहले टिकटॉक देखे, टिकटॉकर कोई मशहूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो यूज़ करता है वही जानता है ना। मशहूरी वो होती है कोई अच्छा काम किया हो, जैसे हमारे स्कॉलर हैं या जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए काम किया। हमारे चोई साहब एक उससे ज़्यादा, कई करोड़ से ज़्यादा ये मशहूर है। इन्होंने जितने मुल्क के बड़े बड़े केस किए दुनिया जानती है। ये टीवी पे आते हैं, वो टिकटॉक पे आता है, उसको कौन जानता है? अच्छा, उसने देखा जब मुझे कोई नहीं जानता, उसने क्या गुस्ताखी करना शुरू कर दी। अब गुस्ताखियों की आपने पैसा कमा रहा है और पब्लिक, अब हम उसको जानते हैं, अब जानना शुरू है कि ये गुस्ताख है।
हम इसको हीरो नहीं कहते, इसको गुस्ताख कहते हैं। और ये इसकी आड़ में पैसा कमा रहा है और मशहूरी कर रहा है। और इदारों से रिक्वेस्ट है इसको रोका जाए, लगाम दी जाए इसको। और एसओ को, जितने भी ऐसे हैं जिनकी हम निशानदेही कर रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी लोग भी हम सामने लाएंगे। और इसके खिलाफ भी इंशाल्लाह हम और भी ना सीसीडी में भी एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं। अच्छा दान साहब, मुझे बताइएगा कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होता तो आपकी ये जद्दोजहद जारी रहेगी? इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार करा के छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। टाइम लग सकता है, इदारों कब वर्किंग में आते हैं, कब केस हम करते हैं यानी कि विन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा अगला प्रोसीजर हम इस पे होंगे, पूरी हमारी टीम है ना, वकील साहब हैं, फिर इस पर देखिए कानून की तैयारी करना है। प्रेशर हम नजायज़ तो नहीं डालेंगे, कानून है। जब आप छोटे छोटे जुराइम वालों को बुला सकते हैं तो उसको क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा, ये तो नाकाबिले माफ़ी है। और इसको क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ हम इदारों में जाने जाए, वो खुद लेके आए, वो खुद भी लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हम तो है ही हैं। अच्छा, जब इसने पहले नमाज की तौहीन की थी तो उस वक्त बहुत सारे लोग इसके सामने आ गए, जी कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, जिसको माफ़ी दे दें। तो आप समझते हैं कि इस बार भी आप माफ़ी दे देंगे? नहीं, देखें पहले भी नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों माफ़ कर दिया, करनी नहीं चाहिए। मेरे नज़र माफ़ी का नहीं आया, मेरी नज़र में यह है कि थ्रेट करके दबाया गया। लोगों की मजबूरी है बेचारे के, डर जाते हैं। हम डरने वाले नहीं है। हमारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, यकीन है, मौत आएगी अल्लाह की तरफ से आएगी, नालत वो लेगा जो मारेगा। तो हम शहादत के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मारे कोई बात नहीं, हमें डराए, इदारे ये भी बता दो, इदारे नहीं थ्रेट कर दे, इदारा बन के डराया जाता है। तो हम डरने वालों में से नहीं, हम केस लेके आए हैं। हमने और भी आरफ अलवी पे भी केस लेके गए हैं, हमारे मजीद चल रहे हैं इंशाअल्लाह, हम पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे शहजादा अदनान साहब, जिन्होंने यहाँ पर दरखास्त दी है रजब भट्ट के खिलाफ FIA में, और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। चौधरी मुदस्सिर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़े बड़े केस लड़ते हैं, ये केस भी आपके सामने आ चुके हैं और यकीनन एक बड़ा केस है। जिस तरह आप जानते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन हुई, सैयदना अबू सुफियान की तौहीन हुई, और सहाबा कराम की तौहीन इस मुल्क में हो रही है जहाँ पर कहा जाता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या कहेंगे, रजब भट्ट के खिलाफ आप FIA में पहुँच चुके हैं? देखिए मैं पहले एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बड़ा है, और यहाँ पे ये काम और ये मुल्क बनाया भी किसने? ये एक वकील ने बनाया था। इसके बाद अब वकला ने उनके साथ उनकी टीम में भी सारे वकला शामिल थे, और अब इंशाल्लाह यही तबका यही इसकी हिफाजत करेंगे। हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मज़हब के ऊपर जो आँच आएगी, जो उंगली आएगी, वो उंगली भी तोड़ देंगे, वो गर्दन भी उड़ा देंगे। कम अज़ कम हर मैदान में जाके पहले फ्रंट फुट पे खड़े होंगे। दूसरी बात ये आ जाए, देखिए वकील ने लड़ना होता है एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट, और ये पटिशनर ने बहुत अच्छा काम किया। हमने इसकी सपोर्ट करते हैं, इसके साथ चलेंगे भी, क्योंकि यह एक अच्छा काम है, यह पूरी उम्मत की एक आवाज़ है। पहले भी ये जो अब जो हमने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन पटिशनर ने दिया, उनके साथ ये मौजूद है एसोसिएट, वो साथ गए थे। पटिशन तो बाद में दायर करने की नौबत आती है ना। इसने देखिए मजहबी जज्बात को मजरू किया, इसने तौहीन अंबिया की, इसने पीका एक्ट का जो है उसकी इसने खिलाफ वर्जी की, इश्तियाल अंगेज़ी थ्रू सोशल मीडिया फैलाने की कोशिश की। ये तो वो ऑफेंस है जो एपीरेंटली नज़र आ रहे हैं। और हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमने बड़े पुरअमन तरीके से, एहसन तरीके से अदारे को दरख्वास्त दे दी कि ये जुर्म बन रहे हैं, आपकी मेहरबानी पर्चा दर्ज करें। हम मामले को कोर्ट में ले गए, कोर्ट इसमें इंक्वायरी होल्ड करने का हुक्म दे देगी, और कोर्ट मुनासिब समझेगी। सेशन कोर्ट में क्या थे? ये आज नहीं कल सेशन कोर्ट है, उन्होंने अब इसको नोटिस किया, इंक्वायरी का डिटेल रिपोर्ट मंगवा लिया, और देखिए कोर्ट मुनासिब समझेगी, FIR देगी। अब हमें देखिए जो वकील होता है उसने देखना होता है कानून के मुताबिक मुझे लगता है कि इस जो हमारी कानूनी शिकायत उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, अब साइबर लॉ नहीं है जो आप FIA कह रहे थे ना, FIA नहीं है, अब नेशनल NCC आई है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो खसूसी तौर पे गवर्नमेंट ने इसी तरह के मामलों के ऊपर बना दी हुई है। हम इंशाल्लाह उस मैटर को लेके जा रहे हैं, पुरअमन तरीके से कोर्ट फैसला देगी। दूसरी जो आप बात करते हैं कि वो बाहर भाग गया, देखें एक अल्लाह की दुनिया से तो नहीं ना भागा है, तो अल्लाह की दुनिया में ही है ना, कहाँ तक भाग जाए। एक वैसे ही अल्लाह की ज़ात जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया से बच जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से वो बचते नहीं हैं। दूसरी बात यह है, हमारे हाथ में है कोशिश, और ये मुल्क है हमारा, और ये बना है इस्लाम के नाम पे। इस्लाम के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर जो उंगली आएगी, जो गर्दन आएगी, हम वो काट के रख देंगे। अपनी पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह की मदद से, और दूसरी ये भी कि अल्लाह ताला की ज़ात हम राह रास्त में तो हमें कामयाबी दे। तीसरी एक और चीज़, जो ये हमारा पटिशनर है जो ये कहते हैं, मुझे तो आप जानते हैं कि ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के तो ये वह जूती के बराबर भी नहीं हो सकते ना तो उन जैसा कोई फेमस है, और उनका केस लड़ा खलील उर्रहमान कमर के भी ये बिल्कुल बराबर नहीं जा सकता, ठीक है, वो है। बाकी अल्लामा इकबाल की फैमिली, वलीद इकबाल साहब के केसेस लड़े, वो सारे आपके सामने हैं, जीते भी। तो
हमें शोहरत शूरत की जो ये जो 2-2 टके की जो है ना, इन तरह कोई इनसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डिमांड। जहाँ तक बात करते हैं पटिशनर की, कि पटिशनर जो है ना वो शोहरत लेने के लिए कहीं आ जाता है। मेरी बात सुने, क्या अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन ही नहीं है? अल्लाह ताला, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि सारी दुनिया लग जाए किसी को नुकसान पहुंचाने के, अल्लाह ताला की ज़ात कहती जब तक मैं ना चाहूँ नुकसान हो नहीं सकता। सारी दुनिया फ़ायदा पहुंचाना चाहे, अल्लाह ताला की ज़ात हस्ती है कि यार ये फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा। इसी तरह इज़्ज़त और ज़िल्लत का है, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त देनी तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, ये 2-2 टके के लोगों ने इज़्ज़त देनी है। कोई कंसर्न नहीं है दुनिया से हमें, हम अपना अल्लाह की ज़ात के रज़ा के लिए निकले हैं। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अच्छा, शोहरत लेनी है तो यार आप भी ले लें, आप भी दें दरख्वास्तें, आप भी दारों में चक्कर लगाएं, आप भी जाकर वहाँ वकील करें, वहाँ पैसे लगाएं, खर्च करें, ले लें, आप भी शोहरत ले लें। इसीलिए जो हमारा क्लियर वर्जन हमारे पिटिशनर का है, अच्छा एक्ट है, इसने स्टेप लिया है। वकला के पास बंदा आज तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो हम इंशाल्लाह लेके, हमारा काम है अदालतों में लड़ना, अदालतों को कन्विंस करना, अदालत मुनासिब समझेगी, FIR की आर्डर देगी। जहाँ तक पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर नहीं है, वो पाकिस्तान के इदारे इसको वापस, पाकिस्तान के इदारे चाहें ये दुनिया में कहीं भी छुप जाए, वैसे तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान के इदारे ले आएंगे, हम ज़ात खुद कुछ नहीं कर सकते, हम तो इदारों को कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने एक हदायत भी है अपने क्लाइंट को, वो CCD को रब्ता करे, उसको कहे कि ये मजहबी इंतशार फैला रहा है। पहले बहुत अरसा मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ ये तो पहले मैंने कहा कोई स्टेप ले लेगा, कोई ले लेगा, यानी ये तो काम बढ़ता जा रहा था। तो अब इंशाल्लाह आए हैं मैदान में, और आपको पता है कि हर केस मैं एंड तक लेके चला हूँ। और दूसरी रोज कोई ना कोई बेहुदा हरकत करता है, आपके सामने है, सबके सामने है। CCD के पास मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप CCD के पास एप्लीकेशन दे कि ये इंतशार फैल रहा है, ये मजहबी इंतशार का खतरा है। दूसरा मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप YouTube के उधर कांटेक्ट करें, उनका YouTube का जो चैनल है उसको बंद करें, ये एसोसिएट है, ये साथ जाएंगे, वो एसोसिएट साथ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि जिस तरह उसके जो फॉलोअर हैं, जो उसके चैनल वाले हैं, और ज़्यादातर मासूम बच्चों की है, तो लगता नहीं है कि बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं? और इसकी बातों से ज़ाहिर बात है जो बच्चे देखते हैं वही करने लग जाते हैं, तो गलत हो रहा है ना? जो बच्चे हैं ना वो तो बेचारे, उनकी माइंड साजी है जो हमने कर दी, उनको वो बेचारे कहाँ गुनाहगार, उनको तो पता ही नहीं है, उनको जो दिखा दे वो उनको सच में। इसलिए इस पेरेंट्स को भी एक साथ एक छोटा सा मशवरा है कि खुदारा अपने बच्चों को जितना इंटरनेट से दूर रखेंगे उतना उसका दुनियावी और आखिरत में उसको कामयाबी मिलेगी। अब इसके लिए रोकने के लिए देखें, इंसान के हाथ में है कोशिश, हम कोशिश करेंगे, बाकी जो होगा वो अल्लाह ताला की ज़ात, फाइनल हुक्म तो अल्लाह ताला की ज़ात का ही होना है। रजब भट्ट के खिलाफ आप पहुंच चुके हैं, बताइएगा कि रजब भट्ट को सजा मिलेगी? वकील पूरी उम्मीद के साथ चलता है, वो अदालतों में इंसाफ लेने जाता है, और 100% उसको यकीन होता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अदालतों के आगे सरेंडर किया, हम कौन सा खुद कोई लड़ाई करने चले गए, अदालतों के सरेंडर किया। अब अदालतों ने इंसाफ देना है, अदारों ने काम करना है, हमारा उसमें कुछ नहीं है, हमने साबित करना है। बहुत शुक्रिया वकील साहब, आप भी गए थे वहाँ पर और आपका रजब भट्ट का आमना सामना भी हुआ, क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा जा रहा है, कोई गुस्से का इजहार भी किया एक दूसरे के साथ? देखे नहीं, अभी तो फर्स्ट हियरिंग थी तो रजब भट्ट साहब वहाँ पे आए हुए थे, तो हम लोगों ने भी पटिशनर के साथ हम गए थे, तो हमने अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की है, ठीक है। उसके मुताबिक जब अदारों में जब पटिशन चली जाती है तो अब अदारों का काम है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और अगर अदारे अपने काम नहीं सही से अंजाम देंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है कोर्ट का, कि हम कोर्ट के थ्रू जो सा अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाई जाए कि इसके पीछे कौन कौन से महरकात हैं जिसकी वजह इसके ऊपर ये शख्स बहुत ज़्यादा जो सा ना मज़हब के नाम पर अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसका दूसरा इफेक्ट है कि दूसरी तरफ दीन इस्लाम है, मुसलमान है, हम लोगों को रंज होता है, गुस्सा आता है कि ये क्यों इस तरह तो इन्हें मज़हब या तो इन्हें रसालत जो भी ये मामलत कर रहा है, ये गलत काम है, इसको रोकना हमारी हम सब मुसलमानों की ड्यूटी है, फ़र्ज़ है। तो हम लोग जहाँ तक भी होगा इसके खिलाफ जाएंगे और इसको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ पटिशनर मौजूद थे शहजादा अदनान साहब और चौधरी मुदस्सिर एडवोकेट साहब। जिस तरह आप जानते हैं कि उन्होंने बड़े केसेस को सामना किया और केसेस को जीता, इस केस में भी वो गहरी नज़र रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक रजब भट्ट को सज़ा नहीं मिलेगी हम वापस नहीं हटेंगे, इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में वो आएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।